BSTC प्री DLED जो परीक्षा आपकी आयोजित हुई थी 30 जून को, तो कोटा यूनिवर्सिटी ने, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने जो है ये आंसर की जारी कर दी है। और अगर आपको किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो दिनांक 7 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है आप आपत्ति लगा सकते हैं या आपत्ति लगाने योग्य प्रश्न है, तो उन्हीं प्रश्नों पे हम बात करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दो बहुत ही निकट के उत्तर थे, तो आंसर की में क्या माने गए हैं, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन है, और इसी तरह जीके में कौन सा क्वेश्चन है। तो बहुत संक्षिप्त में हम बात करेंगे इसकी। ये देखिए, ये ए वाला पेपर है जिसका कोड ए था, ये कोड बी, ये सीरीज सी और ये डी। 4 सीरीज के पेपर के उत्तर है। डी सीरीज का पेपर है मेरे पास। और सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में जो ये 178 नंबर का प्रश्न है, इस पर आप आपत्ति लगाएं, क्योंकि 178 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें आंसर की में अंतर्धान माना गया है, जबकि ये शुश्रूषा भी है, ये भी अशुद्ध शब्द है। इसलिए यहाँ 2 उत्तर निकल रहे हैं, तो ये ड्रॉप हो जाएगा या डिलीट होगा या बोनस इस पर मिलेगा। तो 178 में अगर आपका प्रश्न गलत जा रहा है तो आप इसको डिलीट करवाने के लिए आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि इसके 2 उत्तर सही निकल रहे हैं। इसके बाद देखिए, रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में जैसा कि मैंने जब पहले आंसर की बताई थी तो उसमें बता दिया था कि ये 11वां प्रश्न बोनस था, क्योंकि बोनस था या इसको डिलीट किया गया है क्योंकि जो इसमें अपने वांछित उत्तर है वो इसमें नहीं मिला है, इसलिए आंसर की में भी इसको ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, एक 19वां प्रश्न है। उस दिन आंसर की में इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम इसको ढंग से देख नहीं पाए और गलत ऑप्शन क्लिक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही माना है आंसर की में। अगर आपके सही होगा ये, क्योंकि ये मेरी तरफ से गलत बता दिया गया था। 21वां प्रश्न भी सही था, लेकिन अवरोही क्रम पूछा था। आपने भी हो सकता है आरोही अवरोही ध्यान नहीं रखा हो, और आंसर की में इसको बी सही माना है, जो बिल्कुल सही है। अगर आपने यहाँ पर आरोही के हिसाब से इसको पढ़ा ढंग से नहीं होगा तो आपने एक ऑप्शन को सही कर दिया होगा, जो गलत होगा, क्योंकि सही उत्तर बी है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही निकट उत्तर वाला है। ये देखिए 38वां प्रश्न। यहाँ पर 3:30 बज रहे हैं और मिनट की सुई हर घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो आंसर की में सी यानी 25 मिनट को सही माना है। 39वां क्वेश्चन भी बहुत ही विवाद हो रहा था कि आदमी उठने के बाद मुंह पहले धोएगा, ब्रश पहले करेगा, तो यहाँ पर आंसर की ने ये मान लिया है कि आप पहले चेहरा धोएंगे और उसके बाद आप दांत साफ करेंगे। डी वाला ऑप्शन इसमें सही माना है। यानी अगर आप सी करके आए हैं तो आंसर की में इसको गलत मान लिया है, डी वाला ऑप्शन सही मान लिया है। इसी प्रकार एक 42वां प्रश्न था। ये भी बहुत टेक्निकल प्रश्न था, जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको गलत करके आ सकते हैं। यहाँ सही आंसर इसका ए है, क्योंकि देखिए वज्र गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर इधर अंडरूट 128 इंटू अंडरूट 162, तो एक्स स्क्वायर में अंडरूट में ये सब आ जाएगा। 128 के टुकड़े करेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 64, और 162 के भी 2 करेंगे तो 2 इंटू 81। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में अंडरूट में देखो 2 है तो 1 2 ले लिया, 64 के 8 हो गए वर्गमूल, 81 का 9 हो गया। अब तो एक्स स्क्वायर ये आ गया अपना अंडरूट में 144, तो अपने को एक्स लाना है तो इसका अंडरूट करेंगे तो 12 हो जाएगा।
इसलिए अपना जो उत्तर इसमें है 12 सही है। तो ये भी प्रश्न बहुत टेक्निकल था। इसी प्रकार जीके में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है, जीके में सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक 67 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके डिलीट कर दिया या ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट नहीं था उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहाँ है या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है। इसलिए अपने को यहाँ प्रश्न क्लियर नहीं होने के कारण इसको ड्रॉप कर दिया है, और इसमें भी आपको जो है बोनस मिलेगा। इसी प्रकार देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि 2 ऑप्शन बहुत ही निकट थे उसमें, तो आंसर की में क्या माना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कि बाकी सब ठीक था, लेकिन 115वां जो प्रश्न है उसमें इन्होंने माना है कि एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थी में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर डी सही माना है, विचारोत्तेजक खेल खेलकर। डी वाला सही माना है, तो ये बी वाला गलत हो गया, तो डी वाला सही है। डी वाला आप करके आए तो सही काउंट कर लें। इसी प्रकार 118 में देखो, ये भी बहुत निकट 2 ऑप्शन थे इसमें, ए और सी। तो इन्होंने ए वाले ऑप्शन को सही मान लिया है कि समूह में आपसी विश्वास होगा तो कुशल नेतृत्व सफल हो जाएगा। तो ये सी वाला इन्होंने गलत मान लिया, ए वाला ऑप्शन सही माना। इसी प्रकार 119 में भी जो ये कह रहा है कि व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास कौन करता है, तो अभिभावक इन्होंने सही उत्तर माना, डी वाला माना है। अध्यापक इसमें गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 129 नंबर का जो प्रश्न है ये भी बहुत ही निकट वाला था, तो इन्होंने ज़्यादा आदर्श बता करके ऑप्शन नंबर सी को सही मान लिया है कि ग्रीष्मावकाश में अगर आपके कोई व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित होता है तो पहले के सारी प्रोग्राम निरस्त करके आप उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये वाला उत्तर इन्होंने सही मान लिया, जबकि ए वाले को इन्होंने गलत मान लिया। तो सी वाला इनका सही है, वही काउंट करें। इसी प्रकार एक 138 क्वेश्चन देखिए, इसमें आया था कि प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए। तो इसमें इन्होंने ए वाला ऑप्शन सही माना है कि अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करके, ए वाला सही माना। डी वाला इन्होंने गलत मान लिया। 142 में देखिए, 142 में इन्होंने इस बी वाले ऑप्शन को गलत माना है, और सी वाला ऑप्शन सही है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका मिलता है। सी वाला ऑप्शन सही है, इसको काउंट करें। इसी प्रकार 143 में देखिए कि यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को सही माना है, उनके साथ विनम्रता से और दृढ़ता से पेश आए, डी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला इन्होंने गलत माना है। 147 में देखिए, जो पाठ पूरा होने पर जो टेस्ट लेते हैं उसको यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षण कहते हैं। ए वाला सही है, डी वाला गलत है। इसी प्रकार 150 में देखिए, शिक्षक सफल होता है, इन्होंने कहा कि जो विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है वो। डी वाला इन्होंने सही माना है, ए वाला गलत माना। इस प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो ऊपर नीचे हुए हैं, इसलिए आपका स्कोर भी ऊपर नीचे हुआ होगा। उस हिसाब से आप अपना मूल्यांकन करें, अपने अंक कितने हो रहे हैं ये देखें। और 400 से ऊपर अगर आपके अंक है तो निश्चित रूप से आप दौड़ में हैं। धन्यवाद।